गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल का क्या क्या हुआ मार्केट में, आज क्या क्या हो सकता है मार्केट में, क्या मेजर इंडिकेटर्स हैं, सब चीजें डिस्कस करना है। मार्केट में चारों तरफ हरियाली है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल पूरे दिन रेंज बाउंड रह गया मार्केट, थोड़ा ऊपर गया थोड़ा नीचे आया, बट ग्रीन में बंद हुआ है। विक्स 20% गिर गया। टाटा कंज्यूमर के रिजल्ट्स आए हैं, JNK का IPO आ गया है, ICICI प्रू के रिजल्ट्स आए हैं। आइडिया 20% लगभग 15-20% बढ़ गया कल। और क्या बचा है, US मार्केट भी ग्रीन में है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सब डिस्कस करते हैं एक एक करके। मैंने एक और चीज़ एक्सपीरियंस की है कि यार है ना, मैं जितने ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा हूँ ना अपनी ग्रोथ में या आप लोगों से एक्सपीरियंसेस शेयर करने में, उतने ही मुझे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उतनी ही रुकावटें आ रही हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने सुबह सुबह कोशिश की कि सुबह सुबह गाड़ियों की आवाज़ ना आए, इस वजह से मैं जल्दी वीडियो बनाता हूँ। तो ये देखो, ये पीछे निकली गाड़ी है। ऐसे ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे लाइट चली गई थी, अभी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, बट मैंने सोच लिया कि मैं वीडियो वन गो में बनाऊंगा। थोड़ा सा आपको इनकन्वीनियंस होगा कि आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी सुनने में, बट मैं रिपीट कर दूंगा बातों को। बट मैं इन लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ते ही रहूंगा, वीडियो डालते ही रहूंगा, कितना कुछ हो जाए। ठीक है, देखता हूँ कब तक रोकती है ये यूनिवर्स, कितने चैलेंजेस फेंकती है। मज़ा आता है वैसे कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो और उसी समय पो पो बट क्या कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, चारों इंडाइसेस जो है अपने, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सब ग्रीन में बंद हुए हैं। मिड कैप थोड़ा सा सही साठ लगभग 1% के आसपास ऊपर था, लेकिन बाकी सब रेंज बाउंड है। दिन भर थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, लेकिन दिन भर उसी में घूमता रहा मार्केट। और विक्स, हाँ आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे भी है विक्स। ये इंडिया में भी होता है, US में भी होता है। विक्स का मतलब होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ठीक है, इसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता क्या है। ये देखो, आपके एक और दोस्त आ गए हैं, तो थोड़ा सा सुनना समझने की कोशिश करना। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितना मार्केट ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है। ये मार्केट में एक मतलब ये कितना मार्केट ऊपर, शेयर ऊपर जाता है नीचे जाता है, हर चीज का निकाल सकते हो आप वॉलेटिलिटी बेस्ड ऑन एक रूल फॉर्मूला होता है। बट प्राइमरीली लोग जो निकालते हैं वो प्रॉपर पूरे मार्केट का निकालते हैं। उस बेस पे लोग डिसीजंस लेते हैं। जैसे मान लो कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है या ट्रेडर है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया विक्स को ट्रैक करना कि मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी क्या हो रहा है यार, ये डिस्ट्रैक्शन होती है ना, तो ये होता है वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप मार्केट में। फॉर एन एग्जाम्पल, एक रेंज मानी जाती है कि 15 के ऊपर अगर विक्स है तो थोड़ा सा मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल है। 15 क्या होता है अभी, 10 क्या होता है, 8 क्या होता है, 8-10 तो आता नहीं है वैसे, बट अगले 30 दिनों में मार्केट कितना मूवमेंट दे सकता है, ये वहां पे बताया जाता है। चिड़िया भी आ गई है, मतलब कितना मजा आ रहा है वीडियो बनाने में यार। हाँ सॉरी सॉरी, आप प्लीज, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। हाँ, तो मैं विक्स के बारे में बता रहा था। विक्स का क्या है कि अगर जैसे भी विक्स 10 पे आ गया, कल 20% क्रैश हो गया विक्स, ऐसा कभी होता नहीं है। अब आप सोचो, इतनी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट की जा रही है मार्केट में कि इलेक्शंस आ रहे हैं, उसके बाद वो वॉर चल रहा है वहां पे, US में भी इन्फ्लेशन के नंबर्स, ये वो सब चीजें, उसके बाद भी विक्स नीचे आ गया है। क्या डर खत्म हो गया मार्केट में? नहीं। अब क्या हो रहा है ना, हर किसी को ये सारी चीजें पुरानी हैं। अब जैसे जैसे लोगों को पता चलते जा रहा है कि मार्केट में क्या चीजें काम करती है, बड़े हर किसी को पता है इंडिया विक्स के बारे में, जो भी थोड़ा सा 1-2 साल ट्रेड कर लेता है। हर किसी को पता है कि ऑप्शंस में साइड साइड के सेल कर दो। हर किसी को पता है ब्रेकआउट हो गया, हर किसी को पता है ब्रेकडाउन हो गया। तो जो बड़े बड़े ऑपरेटर बोल लो, ट्रेडर्स बोल लो, इंस्टीट्यूशंस बोल लो, उनको पता है कि आप लोग विक्स ट्रैक कर रहे हो। अब विक्स अगर 10 पे आया है तो जितने भी लोग हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, अरे गई वॉलेटिलिटी मार्केट से यार, अब चिल होकर रिलैक्स इन्वेस्ट कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। यही ट्रैप है, इस ट्रैप में नहीं फंसना है। मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला है, कभी 200-400 पॉइंट ऊपर, कभी 200-400 पॉइंट नीचे आने वाला है। आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, आप ऐसे छोड़ नहीं सकते सिंपली कि हाँ हो गया। तो विक्स मैंने बताया शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म वाला बंदा जो है, जिसको उसको मतलब नहीं है छोटे छोटे टाइम में कितने मूवमेंट आ रहे हैं, ठीक है, जो स्विंग ट्रेड करते हैं उनके लिए विक्स इंपॉर्टेंट है। अगर बार बार मान लो 15-20 के आसपास है विक्स या 20 से ऊपर है विक्स, तो ये क्या बता रहा है कि 20% का मूवमेंट आ सकता है मार्केट में, जो कि ह्यूज होता है। अगर 20% का मार्केट में मूवमेंट आएगा, वो ऊपर नीचे किसी भी साइड हो सकता है। अभी काउंट कैसे होता है, जो आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस होते हैं ना, उनके बेस पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है उनकी, IV बोलते हैं जिसको। वापस से रिपीट करता हूँ अगर वो ऑटो का साउंड आया हो तो, कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बोलते हैं इसको, IV। ठीक है, उसके बेस पे एक प्रॉपर कैलकुलेशन किया जाता है। उस फॉर्मूला में हमें जाने से मतलब नहीं है, ये डायरेक्ट निकल के आ जाता है। एक रेंज 12 से 15 की रेंज एक सेफ रेंज मानी जाती है, ये हिस्ट्री के बेस पे। बट अब चीजें सारी चेंज हो रही हैं, सारे ऑपरेटर बहुत एडवांस हो गए हैं, तो वो मैनिपुलेट करते रहते हैं हमें। अब एक्सपायरी है निफ्टी की
अब निफ्टी कल मैंने बताया रेंज बाउंड ही था, सब उम्मीद कर रहे हैं कि यार मंथली एक्सपायरी है ना, सब उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बट दिन भर वहीं 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 घूमता रहा। ये मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था कि आफ्टर अराउंड 12 ओ क्लॉक मैंने ट्राई किया ऊपर नीचे कहीं की ट्रेड में ले सकूं, बट थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस हुआ, लेकिन मैं एक्सपीरियंस के बेस पे ठीक ठाक प्रॉफिट थोड़ी सी रिस्क बढ़ा के निकाल के लेके आ गया, जो कि नहीं करना चाहिए था मुझे। बट बाद में मैंने क्या किया, डिपेंडिंग ऑन दी लाइक जैसे मुझे समझ में आया कि मार्केट तो वॉलेटाइल है ही नहीं, कुछ भी हो ही नहीं रहा है, सो मैंने अपना एक आयरन काउंटर होता है, सेलिंग की स्ट्रेटेजी होती है जिसमें दोनों साइड के लेग्स बेच दिए हेज के साथ और बैठ गया। लगभग 1% का प्रॉफिट उसमें कमा लिया मैंने कल के कल अपनी कैपिटल पे, एंड देन मैं बैठ गया, मैंने उसको सेल कर दिया, ओवरनाइट भी नहीं रखा उसको, क्योंकि कुछ भी हो रहा है मार्केट में। निफ्टी बैंक का मैंने सेम बताया, कल जो मेन चलने वाले शेयर्स है निफ्टी 50 में, ग्रासिम था, एयरटेल था, एयरटेल और आइडिया। हाँ, आइडिया का मैं बता रहा था कि आइडिया भी लगभग कल 10-12% बढ़ा है, एयरटेल भी बढ़ा है, ठीक है, और रिलायंस नीचे गिर रहा है। आइडिया, एयरटेल जो इससे जुड़े हुए शेयर्स है, जैसे तेजस नेटवर्क हो गया, इंडस टावर हो गया, आईटीआई हो गया, ठीक है, ये शेयर्स के कल चार्ट देखना जाके आप, ये पिछले एक महीने का 15 दिन का चार्ट देखना। जैसे ही आइडिया की न्यूज आई है ना कि वो एफपीओ लेके आ रहा है, उसके बाद से सारे शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं। अब ये भी एक तरीका होता है आपको मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करने का, कि आपको जब भी लग रहा है ना कि यार इस कंपनी में मेरे को विश्वास नहीं है, तो उस कंपनी से जुड़े हुए जो इक्विपमेंट बेचता है उस पर आप फोकस कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, ग्रासिम, एयरटेल, नेस्ले, मारुति सुजुकी, ऑटो शेयर्स, निफ्टी ऑटो का भी चार्ट आप ट्रैक करो, बहुत सारे शेयर्स हैं यहाँ, टीवीएस मोटर हो गया, अशोक लीलैंड हो गया, टाटा मोटर्स ऑफकोर्स चल ही रहा है, ये सारे शेयर्स जो है आप, आयशर मोटर्स हो गया, इनमें ध्यान रखो, ये शेयर्स बहुत ज़्यादा आपको एक पोटेंशियल रिटर्न दे सकते हैं। बट मैं फिर से बता दूं, जो मैं टेलीग्राम पे भी डालता रहता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, प्लीज़ अपने हिसाब से रिसर्च करके ही करना, ठीक है। एचसीएल टेक भी गया था, आईटी के शेयर्स गए थे। कल मैंने वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि विप्रो शेयर के बारे में क्या लगता है। देखो, मैं पहली बार तो टिप्स देता नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि जो आईटी शेयर्स है उनके मुकाबले बैंकिंग शेयर्स ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे अभी कुछ टाइम तक, ये ऐसा मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि आईटी शेयर्स पे प्रेशर आएगा नेस्डेक का, जो यूएस का इंडेक्स है, वहाँ के बेस पे, इंटरेस्ट रेट के बेस पे ही सब कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है। गिरने वाले शेयर्स जो थे कल, सन फार्मा था, बीपीसीएल था, रिलायंस का परसों रिजल्ट, हाँ मतलब परसों मार्केट के बाद या कल शायद मार्केट के बीच में रिजल्ट आया था, और उसके बाद रिलायंस गिर गया है नीचे। इसका मतलब क्या है, गलत खराब रिजल्ट्स आए? नहीं, ये सब ट्रैप करने के तरीके हैं। जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म पोजीशन ली होगी ना बुलिश, उनको ट्रैप करने के तरीके हैं ये सारे। और मंथली एक्सपायरी भी पास में आ रही है, तो लोग फड़फड़ाएंगे, तो इसीलिए वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एमएनएम भी लगभग 1%, ज़्यादा कोई बड़ा फॉल नहीं आया है, ठीक है, सब 1-2-3% के आसपास ही थे। टाटा कंज्यूमर जो मैंने बताया उसके रिजल्ट्स आए हैं। अब इन्होंने जो अपना इनका प्रॉफिट जो है, इनका रेवेन्यू बढ़ा है लगभग 8% से 4000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू हो गया है, बट प्रॉफिट गिरा है, ठीक है। प्रॉफिट क्यों गिरा? टैक्स वगैरह, एक्सपेंसेस अलग हो जाते हैं, बाकी चीज़ें बहुत सारी है, फैक्टर्स, आप डिटेल इस पर कवर करूंगा तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा। और इन्होंने अपना जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया 7 रुपये पर शेयर का। तो अगर आपके पास टाटा कंज्यूमर के शेयर्स हैं या आप लेने का सोच रहे हो, तो ये डिविडेंड की डेट वगैरह देख के उस हिसाब से डिसीजन लेना है। खाली 7 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है, इस वजह से आप 1100 का शेयर तो ले नहीं लोगे। ये भी कल दिन भर रेंज बाउंड था, टेलीग्राम पे डाला है मैंने, मुझे लगता है कि एक बार 1250 जा सकता है। अगेन नो रिकमेंडेशन, नो टिप्स, मुझे ऐसा लगता है, मेरा इन्वेस्टमेंट का तरीका कुछ अलग हो सकता है, आप अपने हिसाब से डिसीजन लेना। उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के रिजल्ट्स आए थे, तो उनका नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 26% डाउन हुआ है। बट पता है ये क्या, एक तरीके से नेगेटिव न्यूज हो गई, लेकिन शेयर तो 3% बढ़ गया। अब आप लोग जो रिजल्ट के बेस पे ट्रेड करते हो, सोचो कह रहा रिजल्ट खराब आए हैं, रिजल्ट खराब नहीं होते, मार्केट को पहले से ही पता होता है कि क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट सिनेरियोज, ठीक है। तो इस वजह से, और इनका मार्केट में जो क्या बताया मैंने 26% के लगभग जो ये प्रॉफिट में कमी आई है, वो इस वजह से आई है क्योंकि जो इनके हाई वैल्यू टिकट के जो इंश्योरेंसेस थे, जो ज्यादा साइज मतलब प्रीमियम वाले, उनकी डिमांड कम हो गई है, और जो छोटे टिकट साइज वाले हैं, मान लो 2-4 हज़ार वाले या 500 वाले, 700 वाले, वो वाले ज्यादा बिक रहे हैं। इस वजह से उनका प्रॉफिट थोड़ा सा वहां पे कम हो गया, क्योंकि ज्यादा प्रीमियम में उनको मार्जिन ज्यादा मिलता है, यहाँ छोटे प्रॉफिट वाले में ज्यादा उनकी बिक्री हुई है, इसलिए रेवेन्यू बढ़ गया है, बट उनका नेट प्रॉफिट कम हो गया। और क्या था, यूएस मार्केट सब कुछ ग्रीन है, देखो लाइन से देखो, एसएनपी का विक्स गिरा है, वहां का भी विक्स गिरा है 7%, बट नेस्डेक ग्रीन है, एसएनपी 500 ग्रीन है, डाउ जोन्स ग्रीन है, नेस्डेक बता ही दिया है, ठीक है, सब चीजें ग्रीन ही चल रही हैं। तो इसका मतलब राम राज्य नहीं आ गया है, थोड़ा सा आराम से देख के करना ट्रेड,
स्टॉप लॉस के साथ। सबको पता है क्या चल रहा है दुनिया में, कौन क्या ट्रैक करता है। गोल्ड थोड़ा सा स्टेबल हुआ है कंटिन्यूसली, मुझे पता है लगभग 15 दिनों तक ऊपर 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 ही जा रहा था, बट फाइनली अब थोड़ा सा होल्ड किया है, वहीं रुका हुआ है, गिर नहीं रहा है, 2-3-4% नीचे थोड़ा सा बेसिक करेक्शन आया है, बट रुका हुआ है। क्रूड ऑयल लगभग 1% बढ़ गया है कल और आज में, थोड़ा सा कंसर्निंग है, बट इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 95 तक अपन अभी देख के आए ही हैं थोड़ी देर में। उसके बाद यूएस की 10 ईयर जो यील्ड है वो भी फ्लैट ही है, इंडिया की भी फ्लैट ही है। और अभी हाल फिलहाल में तो गिफ्ट निफ्टी लगभग 100 पॉइंट ऊपर चल रहा था जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था। तो सब देखो, सब चीज़ें पॉजिटिव तो है ही सही, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना पड़ेगा कि यार इनके बेस पे हम डिसीजन नहीं ले सकते। हमें अगर पर्टिकुलर चार्ट पे, अब आप सोच रहे हो कि यार विक्स नीचे आ गया तो मैं सेफ हो गया हूँ मार्केट में, ऐसा नहीं है। आप सोच रहे हो कि यार ये कंपनी का रिजल्ट खराब आ गया तो मैं बेच दूंगी, ये सारी चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। आपको उस पर्टिकुलर चार्ट पे, अगर आपको और किसी के टिप्स पे भी नहीं ट्रेड करना है। सब बहुत बहुत ही ना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है हमारा मार्केट, यहाँ से पैसा कमाना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। दुनिया के सबसे ज्यादा सट्टेबाजी अगर हो रही है तो इंडिया मार्केट में हो रही है, इवन यूएस से भी ज्यादा। वहाँ पे इतनी ज्यादा सट्टेबाजी नहीं होती, वहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट सस्टेन करता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है मैनिपुलेशन ज्यादा हो रहा है इंडियन मार्केट में। हाँ, जेएनके का आईपीओ आया, जेएनके इंडिया का, अब इनको 600 करोड़ रुपए रेस करना है। आईपीओ क्या होता है नहीं पता है तो कमेंट कर देना, वो भी बता देंगे। सबको पता ही है आजकल लोग जनरली आईपीओ से ही एंटर करते हैं मार्केट में। आई पर्सनली डू नॉट प्रेफर लाइक अप्लाइंग फॉर आईपीओज, क्योंकि कंपनी को आने दो, थोड़ा परफॉर्म करने दो। अगर जनरली अलॉटमेंट मिलता नहीं है, ये 50% सब्सक्राइब हो गया पहले दिन, ठीक है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि ओवर सब्सक्राइब होगा कम से कम 5-7 गुना, तो अलॉटमेंट मिलने के चांसेस आपके 10-15% ही हो गए हैं। देखो पीछे आवाज़ आ गई, मैं नहीं काटूंगा, कोई करेक्शन वो नहीं करूंगा, मैं इसी के साथ कंटिन्यू बोलता रहूंगा, आने दो, कितने डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। सॉरी यार, प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करना है ना, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। सुबह उठ के, जिनको पता नहीं है, सुबह 3 बजे की शिफ्ट करके सोता हूँ लगभग 4 बजे के आसपास, और 7 बजे उठ के वीडियो बना के अभी अपलोड भी करना है, और इंस्टाग्राम की रील भी बनाना है। वेब सीरीज़ क्या बोलता रहता हूँ, सीरीज़ बनाऊंगा मैं ऑप्शन सेलिंग की खुद की, कि मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ। 1 लाख रुपये से अकाउंट को क्रिएट करा है मैंने एक नया, और वो पूरे वीडियोस डालूंगा ताकि आप लोगों को उसे सीखने को मिले। कमिंग बैक टू जेएनके का आईपीओ, ये ऑब्वियसली प्रीमियम पे ही लिस्ट होने वाला है 99.99%। मेरे कहने पे मत लगाना प्लीज़ यार, मैं सारी चीज़ों बार बार डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग की वो बता रहा हूँ, और मेरे को कोई आपसे बेनिफिट भी नहीं लेना है। बट फिर मैं फंस जाऊँ उस चक्कर में कि आपने कमिट कर दिया है नो दोज थिंग्स, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, अपने हर बार वीडियो में 4-4 बार बोलूँगा कि आप अपने डिसीजन खुद लेना, मैं बस अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आप चाहो, अगर आईपीओ के बहुत ज़्यादा आप शौकीन हो तो आप आईपीओ में जेएनके में लगा सकते हो। बाकी तो यही सब है। आइडिया का मैंने बताया कि शेयर जो है 10-12% बढ़ गया है कल, थोड़ा सा उसमें रुकना, उसका आईपीओ भी 10 शायद 6 गुना सब्सक्राइब हुआ था कल, मैंने बताया था। तो यही सब है क्या हो रहा है मार्केट में। आपको 2 दिन थोड़ा वॉलिटिलिटी आ सकती है, सबको उम्मीद है, बट कोई बड़ी बात नहीं, ट्रैप हो जाओ आप लोग। दिन भर बैठे रहो, सडन मूवमेंट आए तो सेलर भी फंस जाएंगे, और बाय तो दिन भर बैठे बैठे फंस ही जाएंगे। इलेक्शन के टाइम भी शायद मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं 50 बार पहले बोल चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इलेक्शन तक कहीं नहीं जाने वाला, यहीं घुमाते रहेंगे इसको 200-400 पॉइंट में। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हो तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। इलेक्शन के बाद थोड़ा सा और मौका मिलेगा, तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए फॉर एन एग्जाम्पल, तो आप अभी 50,000 डालो, या 10-10 हज़ार की 5 किस्तों में हर हफ्ते डाल दो, या कुछ ऐसा करो, ठीक है। बट लगे रहो, मार्केट से बाहर निकलने से कुछ नहीं होगा, लगे रहना पड़ेगा आपको। इस फॉर्मेट में क्या चेंज कर सकता हूँ, कोई चीज़ें और क्या इंक्लूड कर सकता हूँ, 10-15 चीज़ें जितनी, देखो मेजर इवेंट जो है वो शेयर कर सकता हूँ, बट अदरवाइज ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। मुझे कोशिश करनी है जितना छोटे से छोटा रख सकूँ। कुछ और बताना आपको लगता है इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो, मेरे एंड से क्या चाहिए। जो कोर्सेज हैं, कोर्सेज नहीं मतलब जो सीरीज़ है मेरी स्विंग ट्रेडिंग की और इन सब की, ऑप्शंस की, और ये सब मैं धीरे धीरे डालूंगा टाइम निकालने के साथ साथ। कोशिश करूँगा कि वीकेंड्स पे 2-2 वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ, ठीक है। और क्या पता नहीं कितने लोग अभी तक रुके होंगे, बट क्या मैं अपना डेली का जो ट्रेड करता हूँ उसको लाइव आकर, या फिर आप लोगों से उसका आफ्टर मार्केट आज डेली शेयर कर दूं क्या, कि ये मैंने ट्रेड लिया था, ये कॉन्सेप्ट था मेरा, इतने मैंने प्रॉफिट बुक किया, इतने में मैंने लॉस बुक किया, और वो अकाउंट आपके साथ ही ग्रो करूँ। मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर 1 लाख रुपए डाल रहा हूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ 99.99% केसेस में, तो उससे क्या 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपको सीखने को मिलेगा, दूसरा मेरा भी फायदा है। मेरा फायदा क्या है कि मुझे पता है क्या कल डालना है मुझे, और मैं आज कुछ भी अपने रूल्स तोड़ दूंगा तो कल मेरे को जवाब देना पड़ेगा, लोग देखेंगे तो, ठीक है।
तो बताना कमेंट्स में अगर आप चाहते हो कि वो सीरीज चालू करूँ या लाइव आके आपके साथ ही ट्रेड करूँ। लेकिन 2 घंटे बैठना पड़ेगा लाइव आपको, क्योंकि ट्रेड जब मौका मिलेगा तभी लूँगा। तब तक हम बीच में बातें कर सकते हैं, आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा ठीक लगे। लेकिन लाइव के लिए मुझे कम से कम 50-100 लोग तो लगेंगे, जिसमें टाइम लगेगा। देखो यूट्यूब पे अभी लोग नहीं आए हैं ज़्यादा, मैं भी चीज़ें सारी एक्सपेरिमेंटल फेज़ में ही चला रहा हूँ। लेकिन जिनको मिल रहे हैं बेनिफिट्स वो डेफिनेटली बोल रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, कमेंट्स आते हैं, मज़ा आता है। नॉट ओनली ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं, टेलीग्राम पे आप लोग आ जाओ, व्हाट्सएप पे आ जाओ, वहाँ पे सारी चीज़ें डालता है। तो जो जो मुझे जहाँ से जितना टाइम मिलता है मैं सारी चीज़ें आप तक फ्री में पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जुड़िए इस जर्नी में और अपना फीडबैक भी दीजिए, और कुछ अच्छा लग रहा है तो वो भी बताइए ताकि और मोटिवेशन मिले। शेयर कर दो अपने उन लोगों से जो आपको लगता है कि जिनको ज़रूरत है इन चीज़ों की। फालतू, मैंने कल ही बोला था, फर्जी लोगों से शेयर मत करना जो नहीं देखते हैं स्टॉक मार्केट का। जिनको ज़रूरत है आपके ट्रेडिंग कम्युनिटी में उनको ही फॉरवर्ड करो कि हाँ कुछ जेन्युइन नॉलेज मिल रहा है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।